आप देख रहे हैं रशिया के साइबेरिया से आए हुए इन विदेशी मेहमानों को। आप देख सकते हैं इनकी सुंदरता को। इन्हें साइबेरियन बर्ड्स भी कहा जाता है। साइबेरियन बर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रशिया के साइबेरिया से आए हुए हैं। ये साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे इंडिया आते हैं। इंडिया में कई घाटों पर आप इनकी प्रेजेंस को देख सकते हैं। हर साल ये ठंड के मौसम में भारत आते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ तो ठंड का मौसम इतना है कि हम सरवाइव कर सकते हैं, बट रशिया यानी कि साइबेरिया का टेम्परेचर इस समय माइनस में चला जाता है, बिल्कुल -50 या -60 कह सकते हैं। तो ऐसे में इन बर्ड्स का वहाँ पे सरवाइव करना यानी कि ज़िंदा रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहाँ से ये पक्षी कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आते हैं ताकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें। और इन पक्षियों का बसेरा यहाँ पे लगभग नवंबर से मार्च सीज़न तक कह सकते हैं। और जब वहाँ का टेम्परेचर, साइबेरिया का टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है तो ये वापस अपने वतन की तरफ पहुँच जाते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इनकी खूबसूरती को और घाटों की सुंदरता जो है इनकी वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उनमें 4 चांद लग गया है आप कह सकते हैं। और इस साल कोरोना वायरस की वजह से टूरिस्ट तो बहुत आपको नज़र नहीं आएंगे या फिर बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप इन मेहमानों को देख सकते हैं। ये भी विदेशों से आते हैं, हर साल आते हैं और इनकी आवाजाही में कोई कमी नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं यहाँ पे। और इनको देखने के लिए बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है। इनको लोग देखिए चारा वगैरह डालते हैं, दाने वगैरह डालते हैं और खिलाते हैं इनको। और जैसे ही आप दाना डालेंगे ये झुंड की तरह बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे। और देखिए आप यहाँ पे इनको डाला जा रहा है दाना और किस तरीके से आकर के ये दाना चुग रहे हैं पानी में। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं तो दाना वगैरह अपना साथ ले करके या फिर घाटों पे भी मिल जाता है ये सभी चीज़ें इनको देने के लिए। तो यहाँ से ख़रीद करके लोग इनको खिलाते हैं और लोग अपने कैमरे में इनको कैद करके ज़रूर ले करके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आई हुई थी और इनके वीडियोस बनाने से मैं खुद को रोक नहीं पाई, इतने सुंदर लगे मुझे। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये देख करके। देखिए, और कई लोग ऐसे भी हैं जो इनका शिकार भी करते हैं। कुछ लोग इन्हें कैद करके बेचते भी हैं, बट ये तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ लोग जो चारा या दाना जो डालते हैं उसमें कुछ जहरीली कुछ दवाएं वगैरह मिक्स कर देते हैं, जिससे ये खा करके इनकी डेथ हो जाती है और इनके मांस को लोग खाते हैं। तो लेकिन देखिए बिल्कुल किस तरीके से। और यहाँ पे इस टाइम में जो ठंड के मौसम में तो और भी ज़्यादा यहाँ का खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पे नाव से देखिए भीड़ इकट्ठा है, आधा से ज़्यादा तो घाट पे इन पक्षियों को ही देखने के लिए। देखिए ये नावें खड़ी हैं, इससे लोग इस पार से उस पार जाते हुए नज़र आ रहे हैं। धूप भी काफ़ी अच्छी खिली हुई है, तो जिस वजह से और भी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, बट यहाँ पे देखिए मास्क वगैरह तो किसी ने नहीं लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़्यादा कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये है देखिए 80 घाट का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे पानी देखिए नदी का, देखिए किस तरीके से काला, और यहाँ का पोल्यूशन देखिए किस तरीके से बिल्कुल पानी काला हो गया है। और फूल माला जो भी है लोग पानी में ही ऐसे बहा देते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ नावें लगी हुई हैं, इस पार से उस पार लोग जाते हैं और काफ़ी खुशनुमा माहौल है। और ठंड के मौसम में स्पेशली यहाँ पे और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इन पक्षियों की वजह से भी ये माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है यहाँ का बहुत सुंदर हो जाता है। देखिए चारों तरफ ये पक्षियाँ नज़र आ रही हैं और लोग इनको फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में अपने क्लिक करके लेकर के जाते हैं।
और एक तरीके से आप कहिए बिल्कुल मेमोरी के तौर पे हर साल आप सोचिए, मतलब और कोई आए ना आए बट ये पक्षियाँ ज़रूर आती हैं। आखिर जिसको जहाँ मतलब सर्वाइवल के लिए जहाँ इजी रहेगा वो वहाँ तो जाएगा ही। वापस ये पक्षियाँ जो हैं अपने मार्च या अप्रैल के मंथ में ये वापस अपने वतन की तरफ लौट जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भीड़ किस तरीके से लगी हुई है, और यहाँ पे ये देखिए नावें वगैरह लगी हैं। बीच में तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी क्योंकि कोरोना चरम सीमा पे था, और अभी भी कोरोना ख़त्म तो नहीं है बट यहाँ पे देखिए डर लोगों के मन से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। मास्क तो आपको बहुत रेयर ही कोई लगाते हुए दिखेगा, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, और कोई कोरोना का नियम पालन जो है कोई खास नहीं किया जा रहा है। और बनारस में लोग स्पेशली अगर आते हैं तो घाटों और मंदिरों को ज़रूर चूज़ करते हैं अपना घूमने वगैरह के लिए। घाट पर तो लोग बिल्कुल आते ही आते हैं। यहाँ पे 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है, कुल 84 घाट यानी कि 84 घाट्स कहे जाते हैं वाराणसी में। तो इस तरीके से है, और यहाँ पे इन घाटों पे सुबह शाम गंगा आरती भी हुआ करती है। पहले के टाइम में तो यहाँ पे मतलब विदेशी भी बहुत नज़र आते थे, फॉरेनर्स भी बहुत नज़र आते थे, बट अभी कोरोना टाइम में विदेशों से लोग आपको आए हुए बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रहे हैं। ये देखिए नावों को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, बिल्कुल यहाँ पे चहल पहल है इस टाइम। आप इस टाइम का नज़ारा और भी ज़्यादा खुशनुमा है। और शाम के टाइम में जब गंगा आरती होती है उस टाइम में भी काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, और इन नावों पे बैठ कर के लोग कई घाटों को भी घूमते हैं, इस पार से उस पार तो जाते ही हैं और घाटों पे भी लोग घूमते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये पक्षियाँ, जहाँ आप इनको दाना डालेंगे आपकी तरफ ये आकर्षित होकर के आती हैं। और देखिए यहाँ पे इनकी खूबसूरती को बिल्कुल। और ये देखिए घाट पे आपको देख करके तो ऐसा लग ही रहा होगा कि अगर आप बनारस नहीं आए हैं तो एक बार आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं वाराणसी को, सिटी ऑफ घाट्स भी कहा जाता है। कहते हैं कि बनारस आए और घाट नहीं घूमा तो कुछ नहीं घूमा आपने। तो ये सभी चीज़ें हैं, और ये है 80 घाट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था, बट इन साइबेरियन पक्षियों को मैं जो आज दिखा रही हूँ इनका अलग ही नज़ारा है। मतलब इनकी वजह से घाट आज कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये है उस पार की तस्वीर जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे भीड़ देखिए, लोग नावों पे सवार हैं, और ये लोग 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं इस पार से उस पार ले जाने का। तो इस तरीके से काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। और ठंड के मौसम में तो जब धूप निकलती है तो उस टाइम और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों के चेहरे पे मुस्कान, ये भी बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें देख करके काफ़ी पसंद आया होगा। देखिए इस बच्चे को खेलता हुआ नज़र आ रहा है, देखिए इनके चेहरे पर खुशी। और मास्क तो आप देख ही रहे होंगे, किसी ने नहीं लगाया हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं फॉलो करना है, क्योंकि कोरोना हमारी लाइफ से कह सकते हैं आप अभी गया नहीं है। तो इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सभी चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। और बाकी घूमने को तो हर जगह फ्री हो चुका है, घूमिए बट हर चीज़ें फॉलो करिए। थैंक यू।